सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने ग्राम सभा की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। ग्राम सभा की समस्याओं को हम प्रमुखता से दिखाएंगे। आज की कुछ अहम खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। बगैर देर किए अब खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस खबर से। छठ महापर्व के चौथे और आखिरी दिन सुबह उगते सूरज को अर्घ अर्पित करने के साथ ही यह महापर्व संपन्न हो गया। भदोही जिले में लोक आस्था का पर्व छठ श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। जिले भर के गंगा घाट, तालाब, सरोवरों पर छठी मैया के गीत गूंजते रहे। इन स्थानों पर व्रती महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। ज्ञानपुर के हरियरनाथ मंदिर, ज्ञान सरोवर तालाब, गोपीगंज के रामपुर घाट, कोयरौना के सेमरात नाथ धाम, भदोही शहर के मुल्ला तालाब व रजपुरा बीड़ा कॉलोनी के फेज 2 में लोक आस्था का पर्व छठ की पूजा की गई। उगते सूरज को अर्घ देकर व्रती महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घ आयु और जीवन में ऊर्जा की कामना की है। रजपुरा बीड़ा कॉलोनी फेज 2 में आयोजित छठ पर्व को लेकर पवन सिंह, संजय सिंह, राजू यादव, विजय कुमार दुबे जैसे तमाम लोग व्यवस्था की देखरेख के लिए डटे रहे। उधर ज्ञान सरोवर तालाब पर व्रती महिलाओं की उमड़ी भीड़ को देखते हुए खुद पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल दल बल के साथ सुबह से ही डटे रहे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। बड़ी संख्या में पहुंचे कुछ लोगों ने रात को एक विवादित जमीन पर कब्जा करने लगे। दूसरे पक्ष को जानकारी मिलते ही विवादित जमीन के पास पहुंचकर हंगामा करने लगे। दोनों पक्ष के लोग आमने सामने होने लगे, माहौल गरमाने लगा। एक पक्ष ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, हालांकि पहुंची पुलिस ने खदेड़कर काम रुकवा दिया था। रात को विवादित जमीन पर कब्जा करने का यह मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत सररोही बाजार के समीप का है। सररोही निवासी भगेलू सरोज, पंचम सरोज, विजय सरोज, शंकर सरोज ने बताया कि बाजार में लबे रोड उनकी बेशकीमती जमीन मौजूद है। कुछ लोगों की इस बेशकीमती जमीन पर नीयत खराब हो गई है। इसी दौरान मंगलवार की रात अचानक 2 दर्जन से अधिक मिस्त्री मजदूर लेकर पहुंचे लोग जमीन पर कब्जा करने लगे, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा पानी का टैंकर भी दिया गया था, जो जांच का विषय है। बंगाल की खाड़ी में उठे मोन्था चक्रवात का असर भदोही जनपद में भी देखने को मिला है। बेमौसम हुई बारिश से भदोही जिले के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। भदोही ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने मंगलवार को जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि बंगाल की खाड़ी में उठे मोन्था चक्रवात का असर भदोही जिले पर पड़ा है। भदोही जनपद में बादल युक्त मौसम व अच्छी बारिश का प्रभाव देखा जा सकता है, जो नवंबर के शुरुआती सप्ताह में ठंड को बढ़ा सकती है। आगामी दिनों तेज सतही हवा का प्रभाव भी भदोही जनपद में देखने को मिल सकता है। चक्रवाती गतिविधियों के कारण आज से 31 अक्टूबर के बीच बारिश की संभावना जताई गई है। उधर भदोही जिले में हुई बेमौसम बारिश से ठंड का असर देखने को मिल रहा है। ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों में जमकर हुई धांधली की शिकायत पर मंगलवार को जांच टीम ग्राम सभा में पहुंची थी। ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय को ग्राम सभा में हुई धांधली की शिकायत की थी, जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर पहुंची टीम ने जांच कर रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। यह पूरा मामला भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा सोनहर महुआ पट्टी गांव का है। ग्राम सभा के सुभाष चंद, अनिल गिरी, श्यामलाल, राजदेव यादव, मनीष कुमार यादव, रमाशंकर जैसे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत करते हुए कहा था कि खंड विकास अधिकारी, सचिव, रोजगार सेवक की मिली भगत से प्रधान अमृतलाल यादव ने पीएम आवास, सामुदायिक शौचालय, खड़ंजा, हैंडपंप, रिबोर में जमकर धांधली की है। ग्रामीणों की इसी शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच टीम सोनहर महुआ पट्टी गांव पहुंची थी। टीम ने कहा कि जांच रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा जाएगा। माना जा रहा है कि अगर निष्पक्ष जांच हुई तो ग्राम प्रधान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
भदोही जिले की सड़कों पर सरपट दौड़ने वाले ट्रैक्टर जानलेवा साबित हो रहे हैं। भदोही जिले में ऐसे ट्रैक्टरों से अब तक दर्जनों मौतें हो चुकी हैं। न तो ट्रैक्टर मालिक परमिट लेते हैं और न ही टैक्स जमा करते हैं, फिर भी धड़ाधड़ माल ढोते हैं। कृषि कार्य के नाम पर व्यवसायिक कार्यों में ट्रैक्टर लगे रहते हैं। इस तस्वीर को आप गौर से देख लीजिए। भदोही शहर के चौरी रोड से इंदिरा मिल चौराहे की तरफ यह ट्रैक्टर सरपट सड़क पर दौड़ रहा है। इसके ट्राली का ढाला टूटा हुआ है और चालक एक हाथ से स्टीयरिंग थामे है और दूसरे हाथ में फोन थामकर बात करते हुए चल रहा है। यह तस्वीर तो एक उदाहरण है। इस तरह की लापरवाही की तस्वीरें अक्सर भदोही जिले की सड़कों पर देखने को मिल जाती हैं। समय रहते अगर ऐसे ट्रैक्टरों पर कार्रवाई नहीं हुई तो भदोही जिले में आए दिन हादसे होते रहेंगे। गोपीगंज के भरतपुर का ऐतिहासिक विजयदशमी का मेला मंगलवार को सजा था। विजयदशमी के इस मेले में जंगीगंज, बड़ा गांव, कंचनपुर, परशुरामपुर, चक, जुझारीपुर, त्रिभुवनपुर जैसे इलाके से लोग मेला देखने पहुंचे थे। श्री रामलीला समिति भरतपुर की ओर से 21 अक्टूबर को गांव की रामलीला का शुभारंभ किया गया था। 8वें दिन रामलीला समापन के बाद भरतपुर गांव में विजयदशमी का मेला सजा था, जहां भगवान श्री राम व लंकेशपति रावण के बीच युद्ध का मंचन किया गया। विजयदशमी का मेला ग्राम पंचायत सचिवालय के समीप मैदान में सजा था। मेले में बिसात बाने के साथ साथ दर्जनों खाने पीने की दुकानें सजी थी, जहां महिलाओं ने बिसात बाने की दुकान पर पहुंचकर श्रृंगार के सामान खरीदे। वहीं बच्चों ने चाट, फुल्की, पकौड़ी, जलेबी, आइसक्रीम का लुत्फ भी उठाया था। विजयदशमी का मेला संपन्न कराने में समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा सहित मनोज कुमार दुबे, मलखान तिवारी, बिहारी विश्वकर्मा, राजन विश्वकर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पूरे रजा गांव में विद्युत पोल की अर्थिंग से एक और हादसा हुआ है। पशुपालक के भैंस की मौत हो गई है। भदोही जिले में विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरे रजा निवासी राजेश कुमार बिंद ने बताया कि मंगलवार की भोर उनकी भैंस पगहा तुड़ाकर भागने लगी। घर के समीप ही एक खेत में ट्रांसफार्मर लगा है। ट्रांसफार्मर के समीप एक जाली पड़ी थी। इसी जाली पर ट्रांसफार्मर की अर्थिंग उतर रही थी। भैंस का पैर इसी जाली पर पड़ गया। भैंस का पैर जाली पर पड़ते ही तेज आवाज के साथ आग का गोला उठा और तुरंत भैंस की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के कर्मियों ने फिलहाल अर्थिंग को ठीक कर दिया है। पूरे रजा के ग्रामीणों ने बताया कि इस अर्थिंग से पहले भी कई पशुओं के साथ हादसा हो चुका है। कई बार विद्युत विभाग से अर्थिंग हटाने की बात कही गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बात से लोगों में आक्रोश है। बेमौसम बारिश ने भदोही जिले के किसानों की कमर तोड़ दी है। सोमवार को हुई बारिश से धान की फसल जमींदोज हो गई है। मंगलवार की सुबह खेत पहुंचे किसानों ने नजारा देख माथा पकड़कर बैठ गए थे। खेत में काट कर रखे गए धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश के चलते तैयार धान की फसल को काटने में भी अब मुश्किलें आने लगी हैं। सुरियावा के सनातपुर निवासी किसान सुग्रीव बिंद ने बताया कि बेमौसम बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इलाके के खेत में खड़ी धान की फसल बारिश के चलते लौट गई है। अगर अब बारिश हुई तो पशुओं के लिए पुआल का चारा भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। किसानों का कहना है कि फसल पूरी तरह तैयार है, लेकिन बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बताया कि यह बारिश धान की गुणवत्ता पर भी असर डालेगा। नगर पंचायत नई बाजार के वार्ड नंबर 4 नेहरू नगर इलाके में आने वाली सड़क, नालियां, चेंबर अपने बदहाली पर आंसू बहा रही हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं कि इस तरह की समस्याओं पर आंख मूंदे बैठे हुए हैं। नेहरू नगर वार्ड के इजहार, मुबीन, अब्दुल कादिर, आजाद जैसे लोगों ने बताया कि नई बाजार से रैम्बलपुर जाने वाले मार्ग के सेंट मैरी स्कूल रास्ते की दशा पूरी तरह खराब हो चुकी है। सड़क किनारे की नालियां जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। चेंबर भी धंस गए हैं। जाम नालियां ओवरफ्लो होकर गंदा पानी
सड़कों पर जमा रहता है। इसी गंदे पानी से होकर मोहल्ले वासियों का आवागमन होता है। कई बार नगर पंचायत नई बाजार के जिम्मेदारों से शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। स्कूली बच्चे भी परेशान रहते हैं। इलाके के लोगों ने इस बदहाली को दूर किए जाने की मांग की है। बच्चों के 2 गुट में मारपीट हुई है। मारपीट में सतीश विश्वकर्मा नामक 15 वर्षीय एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल किशोर के परिजन पहले थाना लेकर पहुंचे थे, जहां पुलिस मेडिकल मुआयना के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही लेकर पहुंची थी। मामला चौरी थाना इलाके के गोड़ापार गांव का है। गोड़ापार गांव के पोखरे के समीप एक मैदान में मंगलवार की सुबह 2 सगे भाई करण सरोज व अरुण सरोज के साथ धीरज विश्वकर्मा खेल रहा था। किसी बात को लेकर बच्चों में पहले कहासुनी शुरू हो गई। देखते देखते मारपीट होने लगी, जहां इसी रास्ते से शौच के लिए गुजर रहे 15 वर्षीय सतीश विश्वकर्मा ने विवाद सुलझाने की कोशिश की और विरोध किया। आरोप है कि इसी दौरान करण सरोज ने सतीश विश्वकर्मा के सिर पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। मामला चौरी थाने तक पहुंचा था। भदोही ब्लॉक का एक ऐसा गांव है जहां आजादी के बाद आज तक एक अदद सड़क तक नहीं बन पाई है। बारिश के मौसम में इस गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती हैं। गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर लादकर रोड तक लाया जाता है। अपनी बदहाली पर आंसू बहाने वाला यह ग्राम सभा बभनौटी है। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला बभनौटी ग्राम सभा आज भी एक अदद सड़क के लिए तरस रहा है। ग्राम सभा के बीडीसी राम सुंदर यादव सहित पृथ्वी यादव, सहदेई, अर्जुन प्रजापति, राजेंद्र यादव, सोनी देवी, नंदलाल कहार जैसे ग्रामीणों ने बदहाल सड़क पर प्रदर्शन करते हुए बताया कि बभनौटी के लिए आज भी सड़क एक सपना है। बभनौटी के डीह बाबा मंदिर से बेचन के पाही तक जाने वाला लगभग 2.5 किलोमीटर का यह मार्ग पूरी तरह से बदहाल है। कच्चा रास्ता होने के चलते बारिश के मौसम में पूरी तरह दलदल हो जाता है। बस्ती में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, डायल 112 जैसे वाहन भी नहीं पहुंच पाते हैं। इलाके के लोगों ने इस कच्चे रास्ते पर पक्की सड़क बनवाए जाने की मांग की है। पट्टे के लगभग 35 दिन बाद किसी शरारती तत्व ने तालाब में दवा डाल दी है, जिससे काफी मछलियों की मौत हो गई है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। तालाब में दवा डालने का यह मामला औराई थाना इलाके के उगापुर पुलिस चौकी अंतर्गत समधा खास गांव का है। कलंदर बिंद ने बताया कि पिछले माह 23 सितंबर को मत्स्य विभाग द्वारा पट्टे पर उसे तालाब दिया गया है। मत्स्य पालन के लिए दिए गए तालाब में उसने 25,000 रोहू, कतला, ब्रिगेड जैसी मछलियों का बच्चा डाला है। इस तालाब में पहले से भी मछलियां मौजूद थी। मंगलवार की सुबह जब वह सोकर उठा तो देखा कि तालाब में बड़ी संख्या में मछलियां मरी पड़ी हुई हैं। फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई। कलंदर बिंद ने बताया कि रंजिशवश किसी ने मछलियों को मारने के लिए तालाब में दवा डाला है। जांच कर कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले में हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षकों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा जारी है। बेशकीमती सरकारी जमीनों पर भूमाफिया किस्म के लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं और सब कुछ जानते हुए भी हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक आंख मूंदे बैठे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा था। ज्ञानपुर के अजयपुर निवासी विनय उपाध्याय ने गांव के आधा दर्जन ग्रामीणों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव के सरकारी जमीन पर लक्ष्मण पट्टी निवासी अजीत बरनवाल व भदोही के मर्याद पट्टी निवासी पंकज बरनवाल कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत भी की गई है। विनय उपाध्याय ने दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्राप्त है, बावजूद बेखौफ होकर गांव के सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। नगर पालिका परिषद भदोही के संविदा सफाई कर्मचारियों ने एक पत्र सौंपते हुए बड़ी चेतावनी दी है। कहा कि अगर जल्द ही महंगाई भत्ता का एरियर भुगतान नहीं किया गया तो संविदा सफाई कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
मंगलवार को नगर पालिका परिषद कर्मचारी महासंघ के भदोही जिला अध्यक्ष नूर आलम शरीफ ने अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन पति को एक पत्र सौंपते हुए अपनी मांगे रखी हैं। कहा कि पूर्व के अधिशासी अधिकारी ने भी महंगाई भत्ता एरियर के भुगतान का आश्वासन दिया था और कई बार मौखिक कहा भी था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई। संविदा कर्मचारियों ने पत्र सौंपते हुए महंगाई भत्ता एरियर के भुगतान की मांग की है। कहा कि मांगे पूरी नहीं की गई तो यूनियन के लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गए। पत्र सौंपने वालों में तौसीफ बेग, कुल्लू, राजेश कुमार, रमेश श्रीवास्तव, साजिद खान, शाह आलम बेग, वारिस खान, मंजर खान आदि मौजूद रहे। गोंड समाज के लोगों के साथ जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक की है। अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर जिलाधिकारी के साथ यह बैठक हुई थी। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के भदोही जिलाध्यक्ष मुकेश गौड़ ने बताया कि गोंड समाज को शासनादेश के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की गई थी। इसी शिकायत को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इसी बैठक में भदोही, ज्ञानपुर और औराई के उप जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। मुकेश कुमार गौड़ ने बताया कि बैठक में जिलाधिकारी ने तीनों तहसीलों के उप जिलाधिकारियों को शासनादेश के अनुसार गोंड समाज को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही है। बैठक में संतोष कुमार गौड़, सुजीत कुमार, सुनील कुमार, बलराम गौड़, राजेश गौड़ आदि मौजूद रहे। सुरियामा के कस्तूरीपुर चौराहे पर लगी हाईमास्ट लाइट पिछले 2 माह से खराब पड़ी है। चौराहे के लोग लगातार संबंधित विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात से कस्तूरीपुर चौराहे के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। चौराहे के लाल बहादुर गौतम, ऋषि विश्वकर्मा, आकाश शर्मा, भीम यादव ने बताया कि जिला पंचायत के मद से 2 साल पहले कस्तूरीपुर चौराहे पर हाईमास्ट लाइट लगाई गई थी। लाइट लगने से चौराहे पर रोशनी थी, लेकिन पिछले 2 माह से स्ट्रीट लाइट खराब होने से चौराहा अंधेरे के आगोश में रहता है। इलाके के लोगों ने विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक कराए जाने की मांग की है। सुरियामा थाना इलाके के अभोली में चल रहे अवैध चिकित्सालय के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में पाया गया है कि अभोली में गोविंद प्रभा क्लिनिक व बेबी सेंटर के नाम से अवैध चिकित्सालय चलाया जा रहा था, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानीपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शुभांकर श्रीवास्तव की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने अभोली में संचालित होने वाले गोविंद प्रभा क्लिनिक व बेबी सेंटर के संचालक डॉक्टर रमेश यादव के खिलाफ मेडिकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही के कालीन उद्योग को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे कांग्रेसियों में पूर्व जिलाध्यक्ष राजन दुबे सहित मुशीर इकबाल ने कहा कि अमेरिका ने भारतीय कालीन पर 50% टैरिफ लगाए हैं, जिससे कालीन उद्योग गंभीर संकट से गुजर रहा है। इस कालीन उद्योग से लाखों मजदूर जुड़े हुए हैं, इनके रोजी रोटी पर संकट बढ़ गया है। कांग्रेसियों ने पत्र सौंपते हुए भदोही के कालीन उद्योग के लिए 30% राहत पैकेज देने की मांग की है। शादी निमंत्रण का मैसेज भेजकर जालसाजों ने बैंक खाते से 1 लाख रुपया उड़ा दिया है। अब पीड़ित की शिकायत पर भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही कोतवाली इलाके के जमनीपुर अटगवा उर्फ मोड़ कजिया निवासी सुरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि उनके बेटे नीरज सिंह के मोबाइल पर ज्ञानपुर के गजधरा निवासी अतुल यादव ने शादी निमंत्रण का एक लिंक भेजा था। इस लिंक को खोलते ही बैंक खाते से पैसे कटने लगे। पहले 1 रुपया, उसके बाद 49,000, तीसरी बार में 51,000 रुपया, यानी कुल 1,01,000 रुपया खाते से उड़ गए। सुरेंद्र बहादुर सिंह की शिकायत पर भदोही कोतवाली पुलिस ने ज्ञानपुर के गजधरा निवासी अतुल यादव व 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गांव हो या शहर, सत्यम न्यूज पर दिखेगी हर इलाके की खबर। गांव गली मोहल्ले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आपके इलाके में भी ठप पड़ा हो विकास या फिर पनप रहा हो भ्रष्टाचार,
तहसील में हो रिश्वतखोरी या फिर सरकारी जमीन पर हो रहा हो अवैध अतिक्रमण, मामला कोई भी हो, हम ऐसी खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। बस फोन उठाइए और चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें सूचना दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें